पूजा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। पूजा जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कृति जो कि वृंदावन में रहती थी ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी, या कह सकते हैं कि दिल की बहुत ही अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। पूजा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड भी था। वह कृति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में नुक्स निकालती रहती थी, लेकिन कृति जो थी उसको कुछ न कहकर बस यही कह देती जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन पूजा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। कृति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आओ भक्त में कोई कमी नहीं रखी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन कराए और उनकी महिमा बताई। पूजा यह दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। पूजा को वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बहन से बोली, कृति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। तो कृति थोड़ी उदास हो गई और बोली, बहन, कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन पूजा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं और उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब पूजा वापस जाने लगी तो कृति जो कि पूजा की बड़ी बहन थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर पूजा हैरान सी हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है। लेकिन कृति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा ले लिया। जब पूजा जाने लगी तो कृति की आंखों में आंसू थे, लेकिन पूजा उसे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते पूजा यही सोचती रही कि घर में जाकर अपने पति और सास को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार स्वरूप घड़ा दिया है। पूजा को मन ही मन इस बात पर बहुत लज्जा आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इस तरह सोचती सोचती वह घर पहुँची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। बस एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी पूजा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन पूजा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थीं। तो जल्दबाजी में पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में पूजा का घड़ा टूट गया। पूजा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर आ गई। अब उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तो अभी भीड़ कम हो चुकी थी।
वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर उसने पूजा से कहा, पूजा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? पूजा ने कहा, हाँ, मैं अभी भरकर लाई हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? पूजा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, यह पानी नहीं है, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। पूजा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। फिर पूजा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। पूजा ने उस घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहीं उत्सव है, जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए पूजा के घर तक आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी आ गया था। उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? पूजा ने कहा कि मैंने तो दाल चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग पूजा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसे कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। पूजा के पति ने कहा, तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? पूजा ने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। पूजा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब पूजा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसा का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा था। पूजा एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गया? अचानक उसी दिन उसकी बहन कृति उससे मिलने के लिए उसके घर आई। पूजा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उसको गले मिली और उसको पानी पिलाया। उसने अपनी बहन को कहा कि यह जो घड़ा तूने मुझे दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से मैंने इसमें जल भरा है तब से जल भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है कि इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती यह घड़ा ब्रिज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की रज की
महिमा को ना जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बाके बिहारी और लाडली में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे वृज की रज की महिमा और उनकी महत्ता का पता ही नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाते हुए बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। पूजा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।